सीबीएसई क्लास 10 साइंस का आज का जो पेपर हुआ था, आज मैं लेके आया हूं उसका पूरा सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। सेट 2 जिसका कोड है आपका 31/5/2। इसका मैं पूरा सॉल्यूशन आपको देने वाला हूं प्रॉपर तरीके से। अगर आपने ये आंसर्स किए हैं तो आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं। तो इस पेपर को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जिसमें देखिए आपका जो पहला सेक्शन सबसे पहले बायोलॉजी आया हुआ है। बायोलॉजी करेंगे हम, जिसमें सेक्शन ए MCQs वही हैं। तो देखिए बायोलॉजी का सेक्शन ए का पहला जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा है आपका इन ह्यूमन बीइंग द इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन एग फीमेल रिप्रोडक्टिव में कहां होता है। तो इसका आंसर आपका कहां पे होता है, याद रखना क्या पूछा है, इम्प्लांटेशन नॉट फर्टिलाइजेशन। तो इसका आंसर आपका रहेगा सी। ठीक है, ऑप्शन क्या रहेगा, सी सही रहेगा। वही क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा है ईस्ट मल्टीप्लाई विच फॉलोइंग मेथड। तो ईस्ट में होती है बडिंग। ठीक है, ईस्ट में क्या होती है, बडिंग। तो अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका दिया गया है, आइडेंटिफाई द पार्ट द कंट्रोल द क्लोजिंग द स्टोमेटल पोर इन द लीफ। तो वो होती है गार्ड सेल्स। कौन होती है, गार्ड सेल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका अच्छा दिया गया है। ये भी देखिए काफी बताए हुए क्वेश्चन से आए हैं। मैं प्रूफ देने हुआ हूं तो प्रूफ भी दे सकता हूं, लेकिन जो मैंने टॉप 50 क्वेश्चन दिए थे उसमें से लगभग 70 से 75% क्वेश्चन उसी में से आए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया है आपका, इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का आपका डी। ये वाला एकदम करेक्ट इक्वेशन लिखी हुई है, इसका आंसर है आपका डी। आप बताइए आपने क्या किया था एग्जाम में, कमेंट बॉक्स में। वहीं बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। तो क्वेश्चन नंबर 5 का कौन है, वो है आपका DDT। ये आंसर आपका सही है। ठीक है, वहीं क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन अ ह्यूमन एग इज फर्टिलाइज्ड विद स्पर्म बाई, ये वाला तो ये जब करता है तो क्या होगा, इसका आंसर आपका सही रहेगा सी, ऑप्शन सी। ये याद रखें। भाई हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर अब 7 को। 7 में क्या कह रहा है, 7 में कह रहा है ये रीजंस दिए गए हैं बेस्ट के, तो इसमें से कौन सा सही है। तो ये देखिए चारों ही सही है। आपने अगर ऑप्शन सी लगाया है तो आपको पूरा मार्क्स मिलने वाला है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8 जो असर्शन रीजन है आपके, उनकी बात करते हैं। तो असर्शन रीजन की बात करें, देखिए ये रहे आपके, इसमें पूछा था पेरिस्टल्टिक मूवमेंट अकर व्हेन ऑल अलोंग द गट। ओके, रीजन में दे रहा द लिंगनिंग ऑफ गट हैज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली टू पुश द। तो इसका ऑप्शन रहेगा आपका ए सही रहेगा। ठीक है, वहीं हम 9th की बात करें, बैक्टीरिया प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वुड बी सिमिलर। ओके, ये सही है। रीजन देयर वुड बी द ओनली माइनर डिफरेंस, ये भी सही है। तो इसका भी ऑप्शन क्या रहेगा आपका सी। अगर आपने ए लगाया है, क्या लगाया है आप कमेंट बॉक्स में बताएं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए ये आपका आया हुआ है, ये PQRS आपको इसमें पहचानने हैं ये चीज। तो देखिए देखते हैं आगे क्या पूछ रहा है। हाँ, यही आइडेंटिफाई करने आपको। तो 10 में तो ये P है, ये इसको बोलते हैं रिसेप्टर। क्या कहते हैं इसको, रिसेप्टर। आपने क्या लगाया है आप बताइए। वहीं क्यू की बात करूं मैं तो ये है आपका सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन। ठीक, वहीं मैं बात करूं आपके आर की तो ये है आपका स्पाइनल कॉर्ड कह सकते हैं इसको, या रिले न्यूरॉन भी कह सकते हैं। वहीं मैं जब एस की बात करूंगा तो ये होता है आपका मोटर न्यूरॉन। तो आपने क्या किया है आप बताइए, ये आपका करेक्ट है बिल्कुल। तब बढ़ते हैं आगे। इसके और में देखिए क्वेश्चंस आया हुआ है, ये आपके जो हार्मोन्स हैं उनके वर्क आए हैं। तो प्रमोट सेल डिवीजन कौन करता है, वो है आपका साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन वाला। वहीं इनहिबिट ऑफ ग्रोथ कौन करता है, वो आपका है एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड। डिटेक्शन ऑफ लाइट ये करता है ऑक्सिन। वहीं विल्टिंग ऑफ लीव्स फिर से एब्सिसिक एसिड करता है। ये चारों बहुत इजी था पेपर, मैं कहूंगा काफी इजी पेपर दिया उन्होंने। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए इसमें आपका डबल सर्कुलेशन 11 में पूछा है प्रॉपर। ये आंसर आपको पता होगा, डबल सर्कुलेशन को आपको करना है, डायग्राम बना के आए होंगे तो अच्छी बात है। वहीं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 आपका, ये आपका देखिए डायग्राम आपका आया हुआ है। अगर आपने किया या नहीं कमेंट बॉक्स में बताएं। क्वेश्चन नंबर 12 को यहाँ पे आपको पी को आइडेंटिफाई करना है, तो आपको यहाँ लिख देते ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट। क्या है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, वही अब मैं बात करूं कि इसके बैलेंस इक्वेशन, तो देखिए दो बैलेंस इक्वेशन है, अगर आपने इसमें से कोई सी भी लिखी है तो आपका सही जाने वाला है ये। वहीं अब देखते हैं आगे।
क्वेश्चन नंबर 13 का ए और बी, ये क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। इसमें देखिए बताया है प्लास्टिक बैग इन्वायरमेंट को कैसे हार्मफुल इफेक्ट दे रहा है, उसकी जगह क्या यूज करें। मेरा कल की अगर मैं पेपर की बात करूं आवर एनवायरनमेंट वाले में मैंने बताया था कि किसको चूज करें, तो देखिए पूरा क्वेश्चन आपका वही वैसा ही आया हुआ है। तो इसका देखिए आंसर मैंने आपको शो कर दिया, आप देख लीजिए। वही इसका जो बी है इसका भी मैंने आपको शो कर दिया है, ठीक है। तो वैसे बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है। वही क्वेश्चन नंबर 14 मेंशन द ग्लैंड एंड हार्मोन इन स्केयर सिचुएशन इन ह्यूमन बीइंग, तो वो है आपका एड्रेनालाइन। ये भी आप पेपर में देख सकते हो, मैंने बताया था एड्रेनालाइन का। वहीं इसके 2 रेस्पॉन्स देने हैं, अगर आपने ये वाले दिए जो मैंने दिखाए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देखिए किडनी वाला पूरा आया हुआ है, यहाँ किडनी की पूरी प्रोसेस है जो आपको केस स्टडी टाइप से पूछी गई है थोड़ा सा घुमा के। तो राइट द स्ट्रक्चर ऑफ एंड फंक्शन ऑफ बोमेन कैप्सूल, तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की बात करें तो काफ़ी इजी है। देखिए आपने फिल्टर करता है ब्लड को बोमेन कैप्सूल। वहीं यहाँ पे ये कह रहा है ऑल दो द किडनी 180 लीटर डेली करती है, तो स्टिल द एक्सक्रीशन 1 या 2 लीटर ही क्यों बनती है, तो उसका रीजन है भाई वो रीअब्जॉर्ब कर लेती है रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस से। वही एक्सक्रेशन क्या है और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्यों जरूरी है, और इसके दोनों के आंसर मैंने आपको शो कर दिया। अगर आप ऐसा करके आए हैं तो आपके नंबर पक्के। देखते हैं अब आगे क्वेश्चन नंबर 16। देखिए 16 में ये आया हुआ है आपका शुगर केन, ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन से आपका पूरा आया हुआ है। इजी था, काफ़ी हार्ड नहीं था कोई भी मेरी चीज़। इसका आंसर है आपका फर्स्ट का शुगर केन नॉन प्रोड्यूस थ्रू, तो ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन इसका आंसर रहेगा आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। वहीं मैं अगर इसके दूसरे की बात करूं 2 एडवांटेज देने हैं, तो देखिए ये फास्टर मेथड है और क्या है आपका आइडेंटिकल प्लांट्स मिलते हैं। वहीं इसका सी दिया बिसाइड शुगर कैन 2 एग्जाम्पल, तो इसमें आप लिख सकते हो पोटैटो एंड जिंजर। वहीं इसकी बात करो रीजनरेशन पॉसिबल नहीं है, तो नॉर्मल सी बात है सब में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो और अदर एनिमल्स हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं, तो उनमें ये चीज़ें नहीं पॉसिबल होती। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर बी की बात करें। ये एंजियोस्पर्म वाला आया है फ्लावर में, ये चेंजेस आए हैं जायगोट ओव्यूल ओवरी और सेपल, ये किस चीज़ में चेंज हो जाते हैं। जायगोट की बात करें तो ये होता है आपका एम्ब्रियो में, किसमें एम्ब्रियो में। वहीं ओव्यूल किसमें होता है आपका सीड में, ओव्यूल किसमें होता है सीड में। ओवरी फ्रूट में, ओवरी फ्रूट में। वहीं मैं सेपल की बात करूँ तो ये डिटैच हो जाती हैं, वहीं कुछ कुछ में लगी भी रहती हैं जैसे आपका ब्रिंजल यानी बैगन में, ठीक है। और जर्मिनेशन क्या है सीड का ग्रो होना नए प्लांट में जर्मिनेशन कहलाता है, ये कहा जाता है, ठीक है। अब देखते हैं आगे, अगर आपने ये किया तो आपके सही है। क्वेश्चन नंबर 16 अब आपका आया है आपका केमिस्ट्री सेक्शन का आपका 17, तो 17 का आपका देखिए मैं सीधा सीधा आंसर बता रहा हूँ, वो है आपका डी। अगर आपने डी किया है तो आपको पूरा 1 नंबर मिलने वाला है। वहीं 18 की बात करूँ तो एम्फीटेरिक ऑक्साइड्स, इसका भी क्या है आपका डी Al2O3, ये आपका सही रहने वाला है। वहीं क्वेश्चन नंबर 9, वहीं देखें बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, तो ये है आपका, तो इसका आंसर जो आपका सही रहेगा उसकी बात करते हैं तो वो सीधा आपका सही रहेगा ऑप्शन सी। क्या सही रहेगा आपका ऑप्शन सी सही रहेगा इसका। तो देखते हैं हम नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 जो आपका दिया गया था वॉल्यूम रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, देखिए वॉल्यूम की बात कर रहा है तो इसका आंसर आपका सही रहेगा बी। याद रखना वॉल्यूम की बात कर रहा है। वहीं क्वेश्चन नंबर 21 की बात करूं मैं, 21 का आपका देखिए इसमें सही रहेगा स्टडी द फॉलोइंग, कौन सा सही है तो ये है आपका डी, इसका सही रहेगा। कौन सा सही रहेगा डी 21। वहीं 22 की बात करूं मैं, क्वेश्चन नंबर 22, इसमें कौन किसमें एडिशन रिएक्शन नहीं होती तो वो है आपका ऑप्शन सी, एल्केन्स में नहीं होती, ये एल्केन है, ठीक है। वहीं अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 23, ऑन विच रिएक्शन डाइल्यूट HCl विद द फॉलोइंग मेटल्स इन्वॉल्व हाइड्रोजन गैस। ओके ये वाला, तो ये मैग्नीशियम एंड हाइड्रोजन, ये आपका आंसर सही रहेगा, ये आपने किया है, ठीक है। तो वहीं क्वेश्चन नंबर 24 की बात करूं मैं, असर्शन रीजन आया हुआ है। असर्शन रीजन की बात करूं तो रिएक्शन ऑफ क्विक क्लाइम विद वाटर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ओके ये है लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व, सही बात है। देखो एक्सोथर्मिक में यही होता है, तो इसका ऑप्शन आपका ए सही रहेगा। वहीं अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर 25। तो देखिए यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होते हैं और इनकी पूरी आपको डिटेल देनी है। तो देखिए ये ऐसा आंसर लिखा है तो आपका सही है। वहीं देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में आपका कह रहा है ये कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है या सिल्वर ब्रोमाइड या लेड इसको ऐड किया जाता है तो क्या रहेगा। तो देखिए तीनों की रिएक्शन मैंने आपको शो कर रखे हैं, अगर ऐसी की है तो आपके नंबर पक्के हैं पूरे।
ठीक है। वहीं क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, ये रहा आपका 27 का ए, कि इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का देखिए पूरा पूछा गया है आपका। प्लास्टर ऑफ पेरिस को तो देखिए इसके आंसर मैंने आपको शो कर दिया, अगर ऐसा लिखा है तो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है। वहीं यहाँ पूछा है बी के ए में कि जो एंटीकास्टिंग होता है उसमें कौन सा होता है, वो लिख सकते हो आप फॉर्मिक एसिड। कोई आप मैथेनोइक लिखेगा तो वो भी करेक्ट है, फॉर्मिक एसिड या मैथेनोइक एसिड एक ही हैं, दोनों के नाम अलग हैं। जब डाइल्यूट एसिड को रिकमेंड किया जाता है शुड बी वाटर, कैसे, तो एक्जोथर्मिक थोड़ी सी रिएक्शन होती है, तो थोड़ा सा आराम से बेकिंग सोडा को एंटासिड में यूज़ किया जाता है। बिल्कुल ये एक क्या करता है, स्टमक की एसिडिटी को शांत करता है। बिल्कुल देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 का देखिए दिया गया है 4 फॉर्मूला स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम मेंबर ऑफ द अल्कोहल होमोलोगस सीरीज। तो इसका आंसर तो आप देख लीजिए, अगर आपने ये किया तो अच्छा है। भाई बी देखिए एस्ट्रीफिकेशन वाला पूरा वो जो टॉपिक है पूरा उठ के चला आया है। अगर आपने ये वाले आंसर्स देखिए मैंने शो किए हैं वो किए हैं तो आपका बिल्कुल सही है। इन चारों का देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट थी, बताई थी, मैं पहले कह रहा हूं। तो अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 29। इसमें देखिए आपका पूछ रहा है, ये रीजंस पूछ रहा है इन चारों में, इन सब में। तो देखिए इनके आंसर मैंने आपको शो कर दिए, आप देख लीजिए। वही क्वेश्चन नंबर 29 की बात करूँ इसकी, तो ये कह रहा है कि एक कंपाउंड एल्यूमिनियम इज यूज्ड टू जॉइन द रेलवे ट्रैक किया जाता है। तो देखिए कौन सा कंपाउंड है एल्यूमिनियम के साथ, वो होता है आपका Fe2O3। ये रिएक्शन अगर आपने इसके साथ वाली की है, ये वाली देखिए मैंने शो की है, तो आपका सही है। ठीक है, उस रिएक्शन को भी शो करा दिया। बैलेंस केमिकल इक्वेशन की बात कर रहा है आगे, तो देखिए ये है। वहीं इसके देखिए बी में आपका दिया गया है, अगर आप ये नहीं करते ए तो इसका बी ये वाला राइट द केमिकल बैलेंस इक्वेशन व्हेन ए मिक्सचर ऑफ, ये देखिए ये इसकी भी रिएक्शन मैंने आपको शो करा दी है। वहीं गिव द रीजन ऑफ द पीवीसी पाइप, इनके भी मैंने आपको आंसर शो करा दिए हैं। वहीं इसका अब बात आती है इसके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की, तो इसका भी मैंने आपको शो करा दिया, आप देख लीजिए। वहीं अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 की बात करूँ, फिजिक्स का सेक्शन आपका आया हुआ है, फिजिक्स का सेक्शन है आपका ये। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो 30 का जो आपका वो है आपका कन्वर्जिंग यानी कॉन्वेक्स लेंस आपका सही रहेगा, कन्वर्जिंग लेंस। वहीं 31 की मैं बात करूं तो इसका आपका ये इसका भी ए सही रहेगा। अगर आपने किया है तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आने वाले हैं यहाँ तक। तो अब देखते हैं कोई इसका असर रीजन आपका आया हुआ है और निडल ऑफ मैग्नेटिक कंपास वाला 32 का इसका देखिए सही कौन सा है, डी इसका सही है। ठीक है, अब देखते हैं आगे आपके ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसके देखिए आंसर आप देख लीजिए कैसा रहेगा। वहीं 34 में देखिए ये आपका पूरा रेग डायग्राम जो है, इसके भी आंसर मैं देखिए बारी बारी आपको शो करते जा रहा हूँ। नाउ 35 देखिए क्वेश्चंस आ गए वही जो बताए थे। 36 देन देखिए 37 में ये आया था आपका प्रिज्म वाला क्वेश्चन आया था 37 में। ठीक है, वहीं 38 की बात करूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 38 आपका ये था, इसके भी आंसर मैंने आपको शो कर रखे हैं। वही 39 आपका ये क्वेश्चन है, ये पूछे गए थे शॉर्ट सर्किटिंग में, तो इसके भी आंसर मैंने आपको दिखा दिए हैं। अगर आप करके आए हैं तो कमेंट कर दें, ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल को, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।